कम से कम साल भर से ऐसा हो गया यहाँ का माहौल कि एक तो यहाँ लोगों के पब्लिक के लिए बैठने की जगह नहीं है और जगह जगह केबिन लग गए और केबिन सब बंद पड़े हुए हैं। यार यहाँ का निगम ये कर क्या रहा है, यानी इसको पूरा बिजनेस बनाना चाहता है, फिर हम घूमेंगे का। तो एरिया कम पड़ता जा रहा है, साफ सफाई है नहीं। पहले वाले तो बोर्ड संचालक दोनादानी का काम भी करते थे, ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर पर्यटन लाना है तो सभी यहाँ के लोकल लोगों के बारे में सोचना होगा। लोकल लोग जिन्होंने दुकानें लगा रही है पिछले कई सालों से, उनके बारे में तो आपको सोचना दूर, आपको जेबें भरनी है, जेबें भरने से काम नहीं चलेगा। ये इनके नाम वालों के ठहरने की व्यवस्था बना रखी इन्होंने पानी के अंदर। ये अननेसेसरी लीगल तो है ही नहीं, इलीगल तरीके से इन्होंने लगा रखा है। ये पीले कलर का जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर खाली इन्होंने इनके सोने के लिए बना रखा है। कंटेनर्स लगाए हैं टिकट काउंटर्स के लिए, वो पेड़ काट कर लगा दिए गए हैं। जो डिवाइडर्स बने हुए थे उसे हटाकर बना दिए गए हैं। जो लोकल्स हैं वो इन चीजों से काफी ज्यादा परेशान। उदयपुर जो अपनी झीलों की वजह से जाना जाता है, यहाँ के लोगों की बात कर लो या बाहर से आए हुए लोगों की बात कर लो, सब कोशिश करते हैं कि झील किनारे जाएं और कुछ पल जो है सुकून के बिताएं। लेकिन वो सुकून जो है थोड़ा सा खनन होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा हिंड्रेंस उस सुकून में नजर आ रहा है। जब लोग पिछोला पर आते हैं तो उन्हें आसपास का जो एम्बियंस है वो जरा सा खराब नजर आता है। एक तरफ तो झील और एक तरफ सिर्फ बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े केबिन्स उन्हें देखने को मिलते हैं। जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो बहुत सारे वेंडर्स, मतलब लोगों से ज्यादा यहाँ पर वेंडर्स होते हैं जो इस टूरिस्ट प्लेस को जो है थोड़ा सा मतलब परेशानी की वजह जो है यहाँ पर लोगों के लिए क्रिएट करते हैं। सुबह की अगर बात कर ले तो उदयपुर के ऐसे खूब सारे लोकल्स हैं जिनकी शुरुआत जो है, दिन की सुबह की जो शुरुआत है वो पिछोला से होती है, चाहे वो वॉकिंग करने आए हो, चाहे वो स्विमिंग करने आए हो। लेकिन बड़े बड़े कंटेनर जो यहाँ रख दिए गए हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और यहाँ जो स्पेस है वो भी काफी ज्यादा जो है यूज में ले ली गई है। तो वॉक करने के लिए, यहाँ घूमने फिरने के लिए जो लोग यहाँ आकर बैठते हैं उनके लिए जो है जगह बड़ी कम होती जा रही है। जो कंटेनर्स लगाए हैं टिकट काउंटर्स के लिए, वो पेड़ काट कर लगा दिए गए हैं। जो डिवाइडर्स बने हुए थे उसे हटाकर बना दिए गए हैं। जो लोकल्स हैं वो इन चीजों से काफी ज्यादा परेशान हैं और इसी की शिकायत आज हमारे चैनल पर दर्ज करा रहे हैं। फिल्टरलेस पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है किंजल और मेरी कैमरा पर्सन है सानिया। इन्हीं चीजों की बारीकी से आज बातचीत हम हमारी इस वीडियो में करेंगे। ओम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं या जो आम भी लोग हैं जिनकी शुरुआत सुबह यहाँ करते हैं, वो उनको बड़ी परेशानी होने लगी है, क्या कारण है उन परेशानियों का? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे को आज 6 से 7 साल हो गए यहाँ रोज़ वॉक करने आता हूँ। सुबह 5:30 के आसपास आ जाता हूँ। हम रोज़ वॉक करने आते हैं, वो लोकल्स खूब आते हैं। टूरिस्ट आता है 9 बजे के आसपास आने लग जाते हैं टूरिस्ट, लोकल अन्य खूब आते हैं। आपने देखा होगा कि अभी इन दिनों कम से कम साल भर से ऐसा हो गया यहाँ का माहौल कि एक तो यहाँ लोगों के पब्लिक के लिए बैठने की जगह नहीं है और जगह जगह केबिन लग गए और केबिन सब बंद पड़े हुए हैं। इसमें आप आपकी जस्ट एक पीछे देख सकते हैं, इतना बड़ा केबिन लगा दिया इन्होंने। जब ये निगम वालों के थ्रू कोई टेंडर हुआ, जो भी हुआ ये हमें पता नहीं, पर ये जो केबिन लगाया ये अवैध है। आप देखोगे जस्ट बाहर ठेले लगे हुए हैं, हर ठेले 5-5, 10-10 सालों से ठेले लगे। निगम उन ठेलों को तो हटा रही है और यहाँ बड़े बड़े केबिन लगवा रही है। कोई भी टूरिस्ट आता है, कोई भी लोकल भी यहाँ से निकल रहा है, तो जो भी आज आके जो भी उसको देख रहा है तो हर आदमी क्वेश्चन ये कर रहा है कि यहाँ की सरकार, यहाँ का निगम ये कर क्या रहा है, यानी इसको पूरा बिजनेस बनाना चाहता है, फिर हम घूमेंगे का। अब जो भी आता है ना, ये सबसे बड़ा एक ऑक्सीजन हमें गुलाबाग आपके पास में सब तरफ यहाँ कोई पब्लिक आते, सिर्फ तो आते हैं जो टूरिस्ट और पब्लिक आती है, बाकी कोई गाड़ी भी नहीं आती है। अब यहाँ इतना इन्होंने कर दिया कि इतना फैलाव कर दिया, यहाँ कोई पब्लिक यहाँ बैठना चाहती है तो यहाँ कोई काम करने वाले आते हैं, कोई अपना सामान रख देते हैं और शॉप खोल देते हैं। यहाँ सब यहाँ इन्होंने बिल्कुल अतिक्रमण कर रखा है। हमारी ये मांग है निगम से कि जल्द से जल्द ये केबिन हटा जाए। अगर आपने ये ठेका दिया टूरिस्ट के लिए, अच्छी बात है, हम कहते हैं, पर इस केबिन को छोटा कर दिया जाए जो नॉर्म्स में है। अब नॉर्म्स में 4x6 का एक ठेका बनकर 2 आदमी खड़े रह के भी टिकट दे सकते हैं काउंटर बना के। अब आपने तक कब्जा कर। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, माननीय मोदी जी ने यहाँ एक नारा लगा रखा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि एक पेड़ माँ के नाम। हम सबों ने मिलकर यहाँ 3 पेड़ लगाए थे, जिसका हम वीडियो आपको बता देंगे। अब वो पेड़ भी इन्होंने पौधे हटा दिए हैं, पौधे हटा के ये केबिन लगा दिया है और ये गवर्नमेंट की संपत्ति थी। आप डिवाइडर थे, डिवाइडर इन्होंने तोड़ दिया। तो हम सब यही चाहते हैं, उदयपुर के वासी हम सब ये चाहते हैं कि ये जो बना रखा केबिन तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अगर आपके नॉर्म्स में है तो इसको छोटा कर दिया जाए। हमें कोई विरोध नहीं, हम टूरिस्ट आए, हमारा अच्छा ये टूरिस्ट प्लेस है उदयपुर है, और एक बड़ा बना दिया जाए, एक बना दिया जाए। अब आप देखिए, अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ केबिन ही केबिन पड़े, वो केबिन पड़ा, वो बंद पड़ा, ये बंद पड़ा, केबिन बंद पड़े हुए हैं। और आप देखिए, अभी आप थोड़ी देर बाद देखिए तार इतने खुले हुए, सब तरफ इतने खुले हुए तार रहे हैं। कोई छोटे बच्चे आते हैं टूरिस्ट के साथ, किसी के वहाँ बच्चे आते हैं, बच्चे जाते खेलते खेलते अगर टच कर दे बारिश का समय, अगर वो कोई अनहोनी हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन रहेगा? अब फिर अपना उदयपुर का नाम खराब होगा। तो हम ये चाहते हैं निगम से कि तुरंत प्रभाव से इस केबिन को हटाया जाए और यहाँ की व्यवस्था का जायजा करके सब प्रॉपर किया जाए। मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है ब्यूटिफिकेशन की वजह से होना चाहिए। जो एम्बियंस ही बिगाड़ रहे हैं का पूरा। आप ये पुराने पौधे ये जो गमलों में लगे हुए हैं, इनकी दशा देखो आप क्या हो रही है यहाँ पे सब। वो तो उस पर ध्यान है नहीं इनका।
अपना पैसे कमाने पे ध्यान है इनको, जगह जगह अतिक्रमण कर रखा, कहीं ये सामान रखा। आप देखिए कितने इलेक्ट्रिकल ये लगा रखे इन्होंने पैनल्स, 1 2 3 4, एक ही जगह करो ना तुम, और सब ओपन पड़े हुए हैं, करंट वगैरह सब चल रहा है। हाँ, अभी ये छोटा बच्चा जा रहा है, हाँ। अगर ये किसी तार को छू दे, किसकी जिम्मेदारी है? और साफ सफाई रहे थोड़ी सी तो टूरिस्ट भी अट्रैक्ट हो मैम, बिल्कुल। यहाँ पे होना ये चाहिए। उसकी जगह पूरा ये सब पूरा माहौल बिगाड़ दिया इन्होंने। अब जैसे सुबह सुबह आप लोग सभी आते हैं वॉकिंग के लिए, यहाँ एरिया कम पड़ने लगा है जी वॉकिंग के लिए, अब यहाँ बिल्कुल एरिया बिल्कुल, एरिया कम पड़ता जा रहा है, साफ सफाई है नहीं। पहले वाले तो बोर्ड संचालक दोनादानी का काम भी करते थे, ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ, सिर्फ पैसा कमाने के अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर इसी एनवायरनमेंट को ही खराब कर दिया जाएगा तो यहाँ पैसा तो कमाने के लिए एम्बियंस भी तो कुछ सही होगा बचेगा तो नहीं। टूरिस्ट अट्रैक्ट होगा मैडम। हाँ। इस जगह का एम्बियंस ही सही नहीं है तो कैसे अट्रैक्ट होगा? ये सब आपने दुनिया भर के ये तांबड़े तीमड़े फैला के रख दिए हैं। हर जगह बेंचों पे यहाँ पर सब जगह अपने अपने सामान लेके बैठ जाते हैं। टूरिस्ट आएगा तो कहाँ बैठेगा? कुछ बेंचें हमने यहाँ लगा रखी थी तो वो बेंचें उठा के वहाँ पटक दी, वहाँ पे कौन बैठेगा? वहाँ पाल के पास तो कोई बैठने से रहा। इसी तरीके से यहाँ पर ये आके बैठ जाते हैं और अनहोनी का हादसा बना हुआ रहता है कि भाई यहाँ पर पाल पे आके बैठे रहते हैं छोटे, और जगह जगह जेटियां फैला दी झील में गिर जाए तो क्या होगा? आप ये जेटियां 4 जेटियां तो यहाँ होगी, एक यहाँ उतार दी, एक यहाँ उतार दी, 25 यहाँ उतार दी। जो बोटें फालतू की पड़ी हुई उनको बाहर निकाल के फेंको, जो चल नहीं रही जबरदस्ती झील में डाल रखी इन लोगों ने बोटें। गवर्नमेंट ने इनको ये भी दे रखा कि इतनी बोटें चलनी चाहिए, उससे भी ज्यादा बोटें चला रखी इन्होंने। ऐसा लगता है कि टूरिस्ट जब झील को निहारने आया तो बोटों को निहारा है। बोटों की कंडीशन भी देखिए, एक बंगार की तरह रखा हुआ इन्होंने, एक व्यवस्थित नहीं रखा। टूरिस्ट वहां से गार्बेज बना दिया झील को, गार्बेज। टूरिस्ट अगर वहां से आता है और उस गेट तक आता है ना, वो अपना को ठगा महसूस करता है। वो आता है सुकून के लिए 2 पल बिताने के लिए, सनसेट का बहुत ही अच्छा नजारा दिखता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी जो वेंडर्स है जिनको गवर्नमेंट ने कोई परमिशन नहीं दे रही, हालांकि जब नगर निगम के कर्मचारी आते हैं 2 मिनट के लिए आते हैं, वो 2 मिनट के लिए वेंडर्स अपना सामान लेके भाग जाते हैं। लेकिन 2 मिनट के बाद भी उनको जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं उनको 2 बड़े बात करते हैं कि हमको यहाँ बैठना है, तो जो वेंडर उनके बहुत ही बदतरीके से पैसे आते हैं, जो पर्यटक बहुत ठगा महसूस करता है। पर्यटन हमारे यहाँ पे, पर्यटन को बढ़ाने के लिए नगर निगम को दान देना पड़ेगा, अपनी जेबें भरने से कुछ नहीं होगा। अगर पर्यटन लाना है तो सभी यहाँ के लोकल लोगों के बारे में सोचना होगा। लोकल लोग जिन्होंने दुकानें लगा रही है पिछले कई सालों से, उनके बारे में तो आपको सोचना दूर, आपको जेबें भरनी है। जेबें भरने से काम नहीं चलेगा। शहर को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने पर्यटकों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट 30% कोविड के बाद में एक चीज बता देता हूँ, बहुत उस कोविड से पहले जो यूरोपियन लोगों को डिपेंड रहते थे, लेकिन कोविड के बाद में भारतीय लोगों ने एक सीख लिया है कि पैसा कमाना और खर्च करना है। उसके बाद डोमेस्टिक का बहुत बूम आया, जो आप यहाँ डोमेस्टिक को आप टूरिस्ट देख सकते हैं, दिन में आते हो पूरे दिन भर देख सकते हैं। पर्यटक आएंगे तो उदयपुर खुशहाल रहेगा और इस तरह की गतिविधि चलती रहेगी। कुछ चंद लोग कमा के चले जाएंगे, उनका चंद लोगों से चिट नहीं होगा। ये चंद लोग कौन है? बाहर के, राजस्थान के, उदयपुर के हो तो पता चले। उदयपुर का तो एक शख्स है, बाकी तो बाहर के। यहाँ के लोकल लोगों को दो ना आप रोजगार, पता चले। लेकिन ये इतना बड़ा केबिन, ऐसे लगता है इसके अंदर पूरी व्यावसायिक गतिविधि चलेगी। ऐसे लगा पूरा इन्होंने एक रेस्टोरेंट की तरह लगा रखा है। गवर्नमेंट नगर निगम ऑलरेडी उनको दे रखा है, उसके अंदर 2 जने 4 जने खड़े रह सकते हैं, तो आराम से दे रखा है, तो उसको चलाओ ना आप सुचारू रूप से। क्यों अलग से उसका करते हो आप? जरिया है कमाई का। बोटिंग के अलावा कुछ है नहीं क्या उदयपुर में? इतना मतलब नंबर 1 शहर बोलते हैं अपन उदयपुर, मतलब टूरिज्म के अंदर। तो रेवेन्यू मॉडल अलग होना चाहिए बिल्कुल, थोड़ा सा पैसा इनकम का। आप सजेशन 2-4 कुछ अगर देना चाहें? बहुत सारे मॉडल्स हैं। आप एंट्रीज हैं या होटल से वसूलियाँ होनी चाहिए, जो भी, क्योंकि पैसा तो वो लोग कमा रहे हैं ना। जो एजेंसी ऑलरेडी एक्चुअली पैसा कमा रही है उदयपुर में, उससे थोड़ा रेवेन्यू लेना चाहिए। वो लिया नहीं जा रहा। कचरे के नाम पे दुनिया भर का होटल वाले कचरा फैला देते हैं रात दिन। यहाँ से आप आगे जाएंगे ना, यहाँ दुनिया भर का गार्बेज पड़ा हुआ है जलपुर रोड के ऊपर, रोज रात को डाल के जाते हैं यहाँ। जो पर्यटक आता है और वहाँ घूमने जाओ तो सड़ान मारता है वो पूरा, रात को डाल के जाते हैं गार्बेज। सारा ऐसा मामला है। यूथ भी यहाँ पर, आप लोग सर सुबह स्विमिंग करने आते होंगे, आप देख रहे हैं कि कितने वक्त से आप आ रहे हैं? मेरे को 10 साल हो गए यहाँ तो पे। 10 सालों में आपने तो काफी कुछ इसको बदलते हुए देख लिया बहुत कुछ बदल गया है यहाँ पे। अब जैसे इन्होंने टिकट काउंटर के लिए भी, ये दोनों एक ही इंसान के, मतलब एक ही आदमी है उसके दोनों है ये। चाहे तो टिकट काउंटर वो इतना बड़ा उन्होंने बना रखा है, तो जिनको अगर पिछोला में जाना है तो वो वहाँ से ले लेगा, दूध तले जाना है तो उसका पीछे से ले लेगा। अब इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह ले ली है, ऐसे ही कब्जा कर लिया है। अब ये ले लिया, एक वो लगा रखा है, वो उधर कितने सालों से वो उधर पड़ा हुआ है। ये तीनों मिला के इन्होंने रख रखे, खाली जगह घेर रखी और कुछ भी नहीं है। नेचुरल दिखना चाहिए यहाँ। और इसके अंदर अभी आप जाके देखिए, इसके अंदर ऐसी जमीन बनी थी है, इसको तोड़ के इन्होंने ऐसे बैठने की कुर्सी थी उसको बाहर निकाल दिया। अब इसके अंदर पूरा इन्होंने नगर निगम से बात करी, हाँ ये फर्श तोड़ दिया इन्होंने अंदर। अब यहाँ अंदर पेड़ पौधे भी लग रहे थे, सब तोड़ तोड़ा गया। अब इन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट लगाएंगे। अब ये देखिए, एज ए लोकल्स हम लोग
अच्छी चीजों के अगेंस्ट नहीं है, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन वाली चीजें होनी चाहिए, पर इस तरह से नहीं टूरिस्ट के लिए है, पर जैसे उन्होंने टिकट काउंटर इससे पहले भी जिनका था, हाँ अननेसेसरी लगा रखा है। जैसे पहले भी उनका था, उनका इससे छोटा ही था, इन्होंने ऑलरेडी इसको बहुत बड़ा बना दिया, आप जाके खुद देख सकते हैं। और उसके अंदर एक ही जगह पे 2 टिकट कट सकते हैं। पिछोला में जिनको जाना है वो इधर कटा लेगा, जिनको दूतले में जाना है वो उधर कटा लेगा। अब जैसे आपको ये दिख रहा है, ये बना रखा है, ये इनके नाम वालों के ठहरने की व्यवस्था बना रखी इन्होंने पानी के अंदर। ये अननेसेसरी लीगल तो है ही नहीं, इनलीगल तरीके से इन्होंने लगा रखा है। ये पीले कलर का जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर खाली इन्होंने इनके सोने के लिए बना रखा है। अब आप देख लीजिए, अब झील के अंदर क्या मालूम कितनी परमिशन दे रखी इनको नाव की। लाइफ है उनकी। ज्यादा लग्जरी लाइफ तो वो जी रहे हैं। एक तो ये वाला ब्लू वाले दोनों केबिन नगर निगम की तरफ से है, नगर निगम की तरफ से दे रखे हैं इनको टिकट संचालन के लिए, सारे संचालन वही होगा, जो स्टाफ होगा उसी के अंदर रहेगा। ये रखे हुए, एक तो वहाँ कई सालों से बंद है, जो है सिर्फ उस रखा हुआ है, रखे हुए हैं, उसके अंदर टिकट संचालन कर सर, सकते हैं। कई सालों से वो बंद पड़ा है। बंद पड़ा है, बिल्कुल लॉक पड़ा हुआ है। उसको जो है इतने बनाने की जरूरत नहीं थी, एक केबिन के अंदर वो सब कंट्रोल हो सकता था। दूसरा पार्किंग की सुचारू व्यवस्था नहीं है, हाँ, पार्किंग हो। दिन में जब बहुत लोग होते तो हाँ, पार्किंग की सुचारू व्यवस्था नहीं है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई ऐसी जगह हो ताकि वो आदमी आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। उसका घूमने के बजाय आधा घंटा तो उसमें होता है, भाई साहब आगे लेना, भाई साहब पीछे लेना, किसी की गाड़ी अड़ गई, अब बेचारा वो बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को ठोक जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है कौन ठोक गया। और दूसरी बात, होटल वाले जितने भी हैं वो अपना कचरा खुद उठाएं। अब वो मैंने डाला आपके यहाँ, आपने डाला आपके यहाँ, आपने डाला आपके यहाँ, तो लूप है वो, हाँ। वो चलता रहता है। ये जिम्मेदारी दी जाए कि भाई आपने रेस्टोरेंट लगाया, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपकी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी जिम्मेदारी मेरी होगी। अच्छा, फिर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आए। देखिए पेड़ पौधे वो सड़े हुए वो के वही लग रहे हैं, गार्बेज कहीं एक यहाँ नज़र आ रहा है अभी, बाकी कहीं नज़र नहीं आता है। एक सुचारू रूप से थोड़ी थोड़ी देर में या कहीं एक डिस्टेंस पे हो तो सफाई की कमी नहीं, सफाई बराबर होती है, लेकिन अब वो सफाई कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, सफाई में कहीं कमी नहीं है। बस ये जो अननेसेसरी केबिन जो है ये शोभा बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, आसपास कुछ देखने को क्या बचेगा जब सिर्फ केबिन ही देखेंगे तो लोग नहीं आएंगे। आप लोगों की आने की सूचना मिल गई यार, हम लोगों ने कुछ वो प्रोटेस्ट किया तो उसकी वजह से ऐसे लग रहा था कोई भंगार की दुकान है यहाँ पे, जगह जगह ऐसे लग रहा था कि भंगार पड़े हुए हैं, लोहा यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। तो हो सकता है इनको सूचना मिल गई इस तरह की गतिविधि तो इन्होंने हटा दिया, बाकी ऐसा लग रहा है भंगार है यहाँ पे। तो फिलहाल आप लोग यही चाहते हैं कि इसकी जो नेचुरल ब्यूटी वो जो गवर्नमेंट ने दे रखा है, दे रखे हैं उनको केबिन, वो चलाए ना आप। गवर्नमेंट ने भी अपने हिसाब से अपने स्वविवेक से दिए होंगे इनको कि उस तरह से इस तरह केबिन लगा के आप इसमें संचालन हो सकता है, तो अलग से बनाने की जरूरत कहाँ है? एक ही केबिन से सभी संचालन आराम से हो सकता है, क्योंकि अब आप देना है। हाँ एक काउंटर और बढ़ा दीजिए ना, मालिक एक ही है, दूध तलाई के लिए एक काउंटर और बढ़ा दीजिए इधर के लिए आपको। हाँ, सामने की तरफ जो बना वो हुआ है, बना हुआ है वहाँ पे, उनके लिए, इसके लिए बनाया, इससे हाँ, पहले बना पहले बोट चलाने की थी, वहाँ दे रखा है उनको। अब ये घूमने फिरने की जो स्पेस थी काफी छोटी हो गई और गंदगी बढ़ गई।